वेलकम टू क्रैक मिशन फ्रेंड्स। आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों के साथ माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है और ये बिहार बोर्ड 12वीं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का अंतिम पोएम है। तो फ्रेंड्स इसका मैं आज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ करूँगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो कमला दास हैं ये इंडियन राइटर हैं। तो इनके बायोग्राफी के बारे में जानने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं और आइए अब लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। कमला दास बॉर्न मार्च 31, 1934। कमला दास का जो जन्म हुआ था ये 31 मार्च 1934 को हुआ था और देखिए इनका डेथ भी हो गया है और इनका डेथ जो हुआ है वो 31 मई 2009 को हुआ है। ये आपकी बुक में प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन 31 मई 2009 को इनका डेथ भी हो चुका है। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये कवित्री थी और लघु कथाकार थी। छोटी कविता लिखती थी, छोटी कहानियाँ लिखती थी। हैज़ earned a respectable place in both English and मलयालम लिटरेचर। इन्होंने एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया था दोनों में, इंग्लिश लिटरेचर में और मलयालम लिटरेचर में। मलयालम लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों में इन्होंने एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था। हर बायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट ए स्टियर। इनकी जो बायोग्राफी पब्लिश्ड हुई 1976 में वह क्या किया, एक हलचल पैदा कर दी साहित्य में, इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में एक हलचल पैदा कर दी इनके ऑटोबायोग्राफी ने। अब क्या हुआ, इन 1984 शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और ये इनका जो ऑटोबायोग्राफी 1976 में पब्लिश हुआ और ऐसा हलचल पैदा किया कि इनको 1984 में ये शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया, इनका नाम भेज दिया गया नोबेल प्राइज़ के लिए। साहित्य में जो साहित्य में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उनके लिए इनका नाम रिकमेंड कर दिया गया। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कलकत्ता। इनका जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है वर्स का, कविता का, पोएम का इन इंग्लिश, उसमें इंक्लूड है समर इन कलकत्ता। ये समर इन कलकत्ता में ही आपका ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस इसी में है। इसी का जो वॉल्यूम है समर इन कलकत्ता वॉल्यूम, इसी में ये पोएम है। तो ये लिखा था उन्होंने 1964 में, साइलेंस 1964 में, द डेसिडेंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में एंड एनामेंटल पोएम्स इन 1985 में। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग ये 1996 में एंड यस अल्लाह 2001 में। देखिए ये हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये हिंदू थी लेकिन 1999 में इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और उसके बाद इन्होंने लिखा था यस अल्लाह 2001 में। कमला दास पोइट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल। इनकी जो कविता है इसमें प्राथमिकता दी गई है ऑटोबायोग्राफिकल की, आत्मकथा की किसी के, इसकी प्राथमिकता दी गई है। एंड हर थीम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट। और थीम जो है इनके कविता का जो थीम है वो क्या है, तथ्य क्या है इनके कविता का, कि लव ऑफ लोनली हार्ट। इन जो अकेला हृदय हो, जो हृदय अकेला है, शूनापन है, उसमें भी प्यार को कैसे बसाया जा सकता है, प्यार कैसे किया जा सकता है, एक तरफा प्यार भी किसी से अगर करे तो कैसे किया जा सकता है। लव विथ नेवर एंडिंग पैसिंग। और लव क्या है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला जुनून के साथ किया गया प्यार है। प्यार किसको कहता है, ऐसा नहीं कि प्यार किया और 5 दिन में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि ये कभी ख़त्म न होने वाले जुनून के साथ प्यार करना चाहिए। लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, ये कभी न ख़त्म होने वाले जुनून के साथ जो प्यार किया जाता है वही प्यार होता है। और बाकी क्या होता है, लस्ट ग्रीड एंड हंगर। लस्ट मीन्स अभिलाषा और ग्रीड मीन्स लालची, हंगर मीन्स भूखा। दैट नेवर सैटिएट, वो क्या कहता है, जो इससे जो प्यार, अगर आप प्यार करते हैं तो ये कहते हैं लव विथ नेवर एंडिंग पैसन,
वह जुनून के साथ होना चाहिए, कभी ख़त्म न होने वाला प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो प्यार किए हैं उसमें लोभ हो, लालच हो, भूख हो, तो ऐसा अगर है दैट नेवर सैटिएट। वो क्या होगा, ये जो हवस है, ये जो आपका जो प्यार है, लालच है, वो कभी तृप्त नहीं होगा। उस प्यार से कभी आप खुश नहीं रहिएगा। इस तरह का अगर आप प्यार करते हैं लालच में या किसी अभिलाषा में, प्यार जो है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए निस्वार्थ होना चाहिए। नेक्स्ट, शी इज़ नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर ऑफ हर राइटिंग। देखिए, ये तो ऑटोबायोग्राफिकल लिखी थी, लेकिन जो यौन संबंधी आकर्षण होता है ये उसके लिए भी जानी जाती हैं कि यौन संबंधी आकर्षण कैसा होना चाहिए। जो आकर्षण होता है जब युवा अवस्था लोगों की आती है तो उसमें एक सेक्सुअल एडवेंचर होता है, तो ये कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने लिखा था। फॉर हर, उनके लिए, लव हार्डली एवर गोज़। ये जो लव हार्डली एवर गोज़ जो है, प्यार शायद ही कभी जाता है, प्यार कभी जाता नहीं है। प्यार क्या है, प्यार यहीं रहता है। जहाँ आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो प्यार कहीं जाएगा नहीं। अगर सच्चा प्यार किए हैं तो प्यार रहेगा, चाहे वो माँ के साथ करें, पुत्र के साथ करें, पिता के साथ करें, पत्नी के साथ करें, बहन के साथ करें या जिस किसी के साथ करें, वो जाया नहीं जाता है, प्यार यहीं रहता है। बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, ये कहते हैं कि ये जो होता है, क्या कहते हैं, सेक्स और वासना से परे आपका क्या होना चाहिए, जो लव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वह सेक्सुअल इंटरटेनमेंट और लस्ट, इससे परे होना चाहिए। सिर्फ सेक्सुअल इंटरटेनमेंट और लोभ के बस आप किसी से प्यार मत करें। विच इवन रीच द पॉइंट ऑफ नॉनसेंस, विच इवन रीच, और जो कोई क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है कि जो कोई भी इस हद को पहुंच जाता है, जो इस लालच के पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, कहने का मतलब ये इस प्रकार की जो पराकाष्ठा है कि जो प्यार है वह लोभ से किया गया हो, लालच से किया गया हो। और ये कहती हैं कि प्यार क्या होना चाहिए, बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, यानी यौन संबंध स्थापित करना और किसी को धोखा देना। लस्ट मीन्स अभिलाषा, कोई अभिलाषा से किया गया हो प्यार, इससे बाहर होना चाहिए। विच इवन रीच द पॉइंट ऑफ नवसिया, ये जो इस तरह की जो प्यार होता है वह क्या करता है, वह अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। एंड रिवॉर्न अगेन अगेन विथ वाइगोरस, और नए जोश के साथ, अगर तो क्या होता है, ये नए जोश के साथ बार बार जन्म लेता है। अगर आपका प्यार कहीं एक पिकअप पॉइंट पर पहुंच गया तो क्या होगा कि आप उनसे, कहता नहीं कि जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है, तो आप उससे बार बार मिलिएगा अगर आपका प्यार निस्वार्थ होगा। और अगर आपका प्यार स्वार्थी होगा तो नहीं होगा। वही ये पोएट कहती हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो क्या होगा कि आप ये बार बार जन्म लीजिएगा, जो जन्म लीजिएगा फिर नए जोश के साथ जन्म लीजिएगा। आइए, कमला दास रिवेल्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। ये जो कमला दास हैं ये प्रकट करती हैं, कमला दास रिवेल्स ए कमेंडेबल, कमला दास प्रकट करती हैं, क्या प्रकट करती हैं, एक सराहनीय, रिवेल्स प्रकट करती हैं एक सराहनीय मास्टरी। इनको एक मास्टरी था किसके ऊपर, फ्रेज के ऊपर, और कंट्रोल ओवर रिदम, या जो रिदम होता है पोएम उसके ऊपर इनको मास्टरी था। इनके ये मास्टर थे। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड, ये जो शब्द होते हैं इनको बराबर क्या किया जाता है, ऑफन पेंट कर दिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच लगा के इसको थोड़ा मसाला डाल के इसको अच्छा किया जाता है। एंड द रिदम इज मार्वेसली ऑलमोस्ट, और ये जो रिदम है ये क्या होता है, ये मार्वेलसली होता है। ये रिदम मार्वेलसली होता है। मार्वेलसली मीन्स अद्भुत, ये रिदम अद्भुत होते हैं। ऑलमोस्ट फेवरसली अलीव, और जो क्या होता है, जो कहने का मतलब जो कहा जाए कि सराहनीय, ये जो रिदम है आपका, जो इनका जो रिदम है वह सराहनीय है। और ऑलमोस्ट फेवरसली अलीव, और जो सदा एक गर्मी बनाए रखता है, एक जोश बनाए रखता है, ऐसी
जो जिंदा रखता है एक गर्मजोशी के साथ इनके पोएट को, इनके रिदम को, इनके पोएम को। तो ये हो गया इनके बायोग्राफी के बारे में। आइए अब लाइन बाय लाइन हम लोग इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। पोइट कहती हैं कि देयर इज अ हाउस, एक घर था, नाउ फार अवे वेयर, जहाँ मैं भी रहता हूँ इससे बहुत दूर, वेयर जहाँ वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मैं प्यार पाती थी। पोएट का शादी हो गया है, ये अपनी ससुराल चली गई हैं, तो ये कह रही हैं पोएट कि एक घर था यहाँ से बहुत दूर जहाँ मैं रहती हूँ, और फार अवे वेयर, मैंने यहाँ से बहुत दूर है, वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मैं कभी प्यार पाती थी। दैट वोमेन डाई, वह औरत अब मर चुकी है, जो औरत मुझे प्यार करती थी वह औरत अब मर चुकी है। द हाउस विथड्रू इन साइलेंस, और घर में सन्नाटा पसर गया है। क्या हो गया है? सन्नाटा पसर। उनकी दादी, पोएट कहना चाहती हैं कि उनकी जो दादी थी वो उनकी अब डेथ हो चुकी है और हाउस में सन्नाटा छा गया है। स्नेक मूव्ड एमोंग ए बुक, और वहाँ क्या हो रहा है, जो बुक रखा हुआ था, किताब रखा हुआ था, उसमें अब सांप घूम रहे हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और उस समय मैं बहुत छोटी थी। जिस समय मैं अपनी दादी के पास रहती थी उस समय मैं बहुत छोटी थी और मैं उस किताब को पढ़ने में असमर्थ थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और जब मैं ये समाचार सुनी कि मेरी दादी का डेथ हो गया तो क्या हुआ, मेरा जो ब्लड था टर्न कोल्ड लाइक द मून, मेरा जो खून था वह चंद्रमा की तरह ठंडा हो गया। जैसे कोई बोलता है ना व्यक्ति कि अरे उसका तो खून ठंडा हो गया, मैंने एकदम दुख में चला गया, एकदम मुझे निशब्द हो गया, एकदम स्तब्ध हो गया। तो पोएट्री जो है, जो पोएट हैं, ये जब सुनती हैं कि उनकी दादी का डेथ हो गया तो एकदम वो उनका जो ब्लड है वह कोल्ड हो जाता है चंद्रमा की तरह, जिससे चंद्रमा को कहा जाता है कि एकदम शांत, एकदम ठंडा, उसी प्रकार से। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, हाउ ऑफन, मैं सदा, आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं वहाँ सदा जाने के लिए सोचती रही। देयर, मैं वहाँ सदा जाने के बारे में सोचती रही। टू पीयर थ्रो ब्लाइंड आई ऑफ विंडो, और मैं क्या करना चाहती थी वहाँ कर जाकर, ये निकट से देखना चाहती थी। ऑब्जर्व क्लोजली, पीयर मीन्स ऑब्जर्व क्लोजली, निकट से देखना चाहती थी। थ्रो ब्लाइंड आई ऑफ विंडोज़, ये जो ब्लाइंड आइज विंडो को कहा जाता है कि जब खिड़की बंद रहती है तो उसको क्या कहा जाता है कि ये जो घर का दरवाज़ा, घर का आँख कहा जाता है उसको। तो ये जो खिड़की बंद थी तो वो पोएट कहती हैं कि पीयर थ्रो द ब्लाइंड आई ऑफ विंडो, मैं निकट से देखना चाहती थी वह जो दीवार की खिड़कियां थी, जो आँख थी, मेरे दादी के घर की आँख थी, तो मैं उसको नज़दीक से देखना चाहती थी। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, फ्रोजन एयर जो हैं, जब खिड़की खुल जाती है देखते हैं तो पहले हवा नहीं आता, लेकिन अगर खिड़की खुल जाए तो हवा आने लगती है। तो कहते हैं और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और मैं जो हवा गुजरती है उसकी आवाज़ को, मैं ठंडी हवा की आवाज़ को मैं सुनना चाहती थी। और इन द विल्ड डिस्पेयर, और क्या करना चाहती थी, और विल्ड डिस्पेयर जो मेरा, और इन विल्ड डिस्पेयर, अपने मजबूत विचार के साथ, अपना मेरा जो मजबूत थिंकिंग है उसके साथ आशाहीन होकर क्या करना चाहती थी, पिक एन आर्मफुल डार्कनेस, अपने बाहों में भरकर उस अंधेरा को लाना चाहती थी। जो मेरे दादी के घर में अंधेरा था उसको मैं लाना चाहती थी। टू ब्रिंग इट देयर टू लाई बिहाइंड द बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग, और मैं उस अंधेरा को, अपने दादी के घर में जो अंधेरा छा गया है, जो मेरी दादी का घर बंद है, तो मैं वहाँ जाकर उस अंधेरे को लाना चाहती थी बाहों में भरकर। और बिहाइंड माई बेडरूम्स लाई, और अपने बेडरूम के पीछे, दरवाजे के पीछे उसको ब्रॉडिंग डॉग, जो ब्रॉडिंग डॉग क्या होता है, एक ब्रॉडिंग डॉग होता है कि जब ब्रॉडिंग डॉग कहीं रहता है तो उसको मालिक की बहुत चिंता रहती है, तो उसी प्रकार से मैं
अपने दादी के घर से उस अंधकार को लाती और एक ब्रोडिंग डॉग जो चिंतित रहता है अपने मालिक के प्रति, उसी की तरह अपने दरवाजे के पीछे मैं उसको छोड़ देती उस अंधेरा को, ताकि वह मेरा ब्रोडिंग डॉग की तरह मेरा चिंता करे, मेरा देखभाल करे। देखिए कितना अच्छा शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, पोइट्स ने यहाँ, कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग। अब दादी के घर में जो अंधेरा है, जो उनके मरने के बाद जो वहाँ उनका जो घर बंद है, उस अंधेरे को भी लाना चाहती है अपने खुशी के लिए और रखना चाहती है ब्रोडिंग डॉग की तरह, कि जो उसके लिए चिंतित रहे। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यहाँ पोइट कहती हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगी प्रिय, तुम विश्वास नहीं करोगे डार्लिंग, कैन यू, तुम विश्वास नहीं कर सकते, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, मैं ऐसे घर में रहती थी, एंड वाज प्राउड, और मैं गर्वान्वित महसूस करती थी, एंड वाज प्राउड, और मैं गर्वान्वित महसूस करती थी, एंड लव, मुझे इतना प्यार वहाँ मिलता था कि मैं वहाँ गर्वान्वित महसूस करती थी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज। पोइट कहते हैं कि आई हु हैव लॉस्ट, मैंने उसको खो चुका है। किसको खो चुका है? माई वे, उस रास्ते को, जिस रास्ते से मैं जाती थी दादी के घर को। कहीं आप घर जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं तो एक रास्ता होता है जाने का। तो पोइट कहते हैं चूँकि मेरी दादी अब का डेथ हो गया है, तो इसलिए मैं उस रास्ते को खो चुकी हूँ, मैं वहाँ जाने के रास्ते को भूल चुकी हूँ। एंड बेग नाउ ए स्ट्रेंजर, और एक भिखारी के तरह स्ट्रेंजर से, जो अनजाने लोग हैं उसके तरह उसके पास, एंड बेग नाउ, और एक स्ट्रेंजर की तरह जो मुझे जानते नहीं हैं, डोर्स टू द रिसीव लव, मैं एक भिखारी की तरह, एक याचनी की तरह प्यार की भीख मांग रहा हूँ स्ट्रेंजर के दरवाजे पर, एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, और एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, वह जो दादी का जो प्यार मेरे प्रति था, मैं उसी प्यार को कुछ चेंज, दूसरे रूप में, कुछ कम, कुछ शॉर्ट रूप में, स्मॉल चेंज, थोड़ा सा चेंज करके, कुछ कम करके, मैं उसी प्यार को स्ट्रेंजर के दरवाजे पर ढूंढ रही हूँ, जो अनजाने लोग हैं उसके दरवाजे पर ढूंढ रही हूँ, उस प्यार को पाने के लिए मैं तड़प रही हूँ। देखिए पोएट कितना बढ़िया यहाँ वर्णन किए अपने दादी के लव के, दादी के घर का। तो फ्रेंड्स, ये कमला दास की जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का लाइन बाय लाइन मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन किया, हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया, सॉरी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी इंग्लिश का टॉपिक मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।